नमस्ते प्यारे बच्चों, ग्रोइंग लिटिल स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बचपन पर। बचपन क्या है? बचपन वो खूबसूरत वक्त जब पढ़ाई के बाद सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता था एक प्यारी सी कहानी का। याद है जब दादा दादी या नाना नानी के पास बैठकर हम बड़े ही प्यार से कहते थे, दादी आज कोई कहानी सुनाओ ना। और फिर शुरू होती थी एक ऐसी दुनिया जहाँ होते थे राजा रानी, प्यारे प्यारे जानवर, मज़ेदार किस्से और एक छोटी सी लेकिन बहुत ख़ास सीख। आज के इस बिजी टाइम में शायद वो कहानियाँ थोड़ी दूर हो गई हैं, इसीलिए ग्रोइंग लिटिल स्टार आपके बच्चों के लिए लेकर आया है एक बिल्कुल नई और प्यारी सीरीज। इस सीरीज में हम आपके बच्चों को बहुत ही प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ सुनाएंगे, जिससे आपके बच्चों का पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी होगा। तो उस सीरीज का नाम है स्टोरी टाइम। एक ऐसी दुनिया जहाँ पढ़ाई के साथ मिलेगा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी मस्ती, ढेर सारी इमेजिनेशन और हर कहानी के साथ एक प्यारी और अच्छी सीख। तो मेरे नन्हे स्टार तैयार हो जाइए हर बार एक नई मज़ेदार और दिलचस्प कहानी से मिलने के लिए, क्योंकि अब से ग्रोइंग स्टार पर हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी बल्कि महसूस की जाएगी, समझी जाएगी और याद भी रखी जाएगी। तो चलिए आज की कहानी की दुनिया में एक साथ कदम बढ़ाते हैं। आज की कहानी है चिंटू खरगोश और जादुई गाजर। इस कहानी में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। एक हरे भरे जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसे गाजर बहुत पसंद थी। एक दिन उसको जंगल में एक बड़ी गाजर दिखाई दी। वाह, इतनी बड़ी गाजर! आज तो मैं अकेले ही इस गाजर को खाऊंगा। फिर खरगोश ने गाजर को खींचने की कोशिश करी, जैसे 1, 2, 3 करके उसने जोर लगाया। फिर देखा कि गाजर बाहर ही नहीं निकली। उसने फिर से जोर लगाया, बाहर आओ, बट गाजर नहीं निकली। तभी वहाँ उसकी दोस्त मीना चिड़िया आई और बोली, चिंटू तुम क्या कर रहे हो? चिंटू बोला, मुझे एक बहुत बड़ी गाजर मिली है, यह बाहर ही नहीं आ रही है। तब मीना बोली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दोनों ने मिलकर गाजर खींची। 1, 2, 3, लेकिन गाजर फिर भी बाहर नहीं आई। तभी वहाँ मोनू बंदर आ गया। अरे तुम दोनों अकेले अकेले इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और अब मीना, मोनू और चिंटू तीनों ने मिलकर गाजर खींची। 1, 2, 3 जोर लगाओ। और वो तीनों धड़ाम से गिर गए, लेकिन गाजर बाहर आ गई थी। चिंटू ने कहा, अब मैं इसे अकेले नहीं खाऊंगा, हम सब मिलकर इसे खाएंगे। तभी गाजर के अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई, बहुत खूब। और गाजर के पीछे से एक बूढ़ा खरगोश बाहर आया और बोला, यह जादुई गाजर है, जो भी इसे
दूसरों के साथ बांटकर खाता है उसे जंगल का सबसे प्यारा दोस्त मिल जाता है। तभी उन तीनों जानवरों ने उस गाजर को अपने जंगल के सभी जानवरों के साथ बांट दिया और सभी जानवर बहुत खुश हुए। उस दिन से चिंटू को एक बात समझ में आ गई कि अकेले खुश होने से ज़्यादा अच्छा है अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना। और उस दिन चिंटू को एक नहीं बल्कि बहुत सारे नए दोस्त मिल गए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और दूसरी क्या, कि मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन कहानी के साथ मिली एक प्यारी सी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज हमने जाना कि मिलजुल कर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कहानियाँ हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ समझाती है और कभी कभी हमें खुद से भी मिलवाती हैं। तो आज की कहानी से जो सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना। और हाँ, अपने चेहरे पर से ये प्यारी सी स्माइल हमेशा बनाए रखना। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो ग्रोइंग लिटिल स्टार को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर बार मिलेगी एक नई कहानी, नए दोस्त, नई मस्ती और एक नई सीख। तो अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ और एक नई सीख के साथ। तब तक खुश रहो, हंसते रहो, सीखते रहो और अपनी इमेजिनेशन को हमेशा उड़ने दो। तब तक के लिए बाय बाय मेरे नन्हे स्टार। कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।